बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह एक रोज नील के साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप किसी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को तेजी के साथ साहिल की तरफ जाते देखा। आप उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए और उसके पीछे पीछे पानी के किनारे जा पहुँचे। आपने देखा कि दरिया में से एक मेढक निकला। बिच्छू उसकी पीठ पर सवार हुआ और वह मेढक उसे लेकर दरिया में तैरने लगा और दरिया पार कर गया। हजरत जुन्नून मिस्री भी उनके पीछे पीछे दरिया के पार चले गए। आप जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो बिच्छू मेढक की पीठ से उतरकर एक तरफ को चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद वह एक दरख्त के नीचे जा पहुंचा। आपने देखा कि वहां एक नौजवान जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ था और उसके सीने पर एक अजदहा उसे डसने के लिए अपना फन फैलाए झूम रहा था। वही बिच्छू तेजी के साथ आया और उस अजदहे को डंक मार दिया और वापस चला गया। उसके डंक से वह अजदहा मर गया। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोचा कि यह नौजवान कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह का कोई खास बंदा है, लिहाजा इसकी कदमबोसी करनी चाहिए। आप उसकी कदमबोसी के लिए उसके करीब हुए तो उसके पास से शराब की बड़ी सख्त बदबू आई। आप हैरान हो गए क्योंकि वह एक शराबी आदमी था। इतने में गैब से आवाज आई, ए जुन्नून, हैरान क्यों होता है? यह भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेककारों की ही हिफाजत फरमाएगा तो गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा? आप इस बात से वजद में आ गए और काफी देर तक वजद की कैफियत में यह शेर पढ़ते रहे। ये खुशनसीब सोने वाले जिसकी खुद रब्बे जहां हर तरफ से हिफाजत फरमा रहा है और तू तारीकी में गुनाहों में मुतहर्रिक रहता है, उस बादशाह की तरफ से आंखें क्यों कर गाफिल हो जाती जो तुझे हर तरह की नेमतों के फवाइद अता फरमा रहा। जब सूरज गुरूब होने लगा और साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो उस नौजवान के बदन में हरकत पैदा हुई। जब उसका नशा उतरा तो उसे कुछ होश आया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी और अपने सामने हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखकर शर्मिंदा हो गया और खजालत से पूछने लगा, ए किबला आलम, आप यहाँ कैसे? आपने फरमाया, इसे छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? उसने कहा, आप देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूँ। आपने फरमाया, उधर देखो। जब उसने मरे हुए अजदहे को देखा तो उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया और वह खौफ से कांपने लगा। आपने उसे इब्तिदा से लेकर इम्तिहान तक सारा वाकिया सुनाया तो वह रो पड़ा और अपने मुंह पर मिट्टी मलने लगा और कहने लगा, अगर वह जात अपने गुनाहगारों के साथ ऐसा सुलूक करती है तो नेकोकारों को कितना नवाजती होगी। यह कहकर जंगल की तरफ चला गया और सख्त मुजाहदों में मशगूल हो गया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उसका शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लगा। अल्लाह ने उस पर इतना करम फरमाया था कि अगर वह दूर से भी किसी बीमार को दम कर देता तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता।